मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जो है वो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन बिहार में शिक्षकों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है वो बिल्कुल असामान्य हो गई है। सोशल मीडिया पर खूब तैर रहा है। शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं है। जब शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं है तो फिर हमको और आपको क्या परेशानी हो सकती है? आखिर हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्यों जरूरत पड़ी है? सारे शिक्षक अगर खुश हैं तो फिर ये तो बहस का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। आज 4 विधान पार्षद, उनका भी इंटरव्यू वायरल हो रहा है। वे लोग शिक्षा मंत्री महोदय से मिले और शिक्षा मंत्री महोदय को उन्होंने कहा कि जो स्थानांतरण नीति है इसमें थोड़ा सुधार कर दीजिए कि आप प्रखंड स्तर पर कर दीजिए। ठीक है। और माननीय मंत्री ने कहा कि ठीक है, हमको समय दीजिए, हम विचार करके आपको बताते हैं। प्रखंड स्तर पर हो जाएगी, क्या दिक्कत है? लेकिन मैं पूछता हूं कि जो शिक्षक जहां हैं सक्षमता पास किए और जो जहां हैं वहीं रहने देने में क्या दिक्कत है? बगल में प्रखंड में चले जाएंगे तो उनकी योग्यता में कोई अचानक उभार आ जाएगा, बहुत काबिल हो जाएंगे। केवल और केवल सरकार का मकसद यही है ना कि उनको उस स्कूल से हटा दिया जाए। क्या क्या करेंगे? पटना में हम देख रहे हैं कि दानापुर प्रखंड जैसे ही खत्म होता है तो पटना सदर शुरू हो जाता है। मान लीजिए कि कोई दानापुर में है तो पटना में आ जाएगा तो उसको 10 डेक पर स्कूल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रखंड तो बदल गया। उसी तरह से आप पटना सदर में कोई है, मान लीजिए पटना सिटी के साइड में कोई नौकरी कर रहा है तो फतुहा चला जाएगा प्रखंड में, कोई मसौड़ी चला जाएगा, कोई पुनपुन चला जाएगा। एक जिला में कई कई प्रखंड हैं तो फिर क्या हो जाएगी? कोई क्रांतिकारी कदम हो रही है? इतना बवाल मचा हुआ है, लाखों लाख शिक्षकों को करना है। आपको पता है इस भीड़ में कितने नए शिक्षक बन के घुस जाएंगे, सरकार खोजते रह जाएगी। ऐसा अक्सर हुआ है, अक्सर बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, उसमें नए नए शिक्षक क्रिएट हो जाते हैं। फिर अब फर्जी शिक्षक खोजो, कितना फर्जी शिक्षक आ गया। ये सब एक मजाक बन के रह गया है और सोशल मीडिया पर साफ साफ आ रहा है कि किसी भी शिक्षक को कोई परेशानी नहीं है। ये सब सोशल मीडिया का कमाल है कि लोग बोले जा रहे हैं और शिक्षक तो आराम से फॉर्म भरने में लगा हुआ है और खुश है। देखिए, ये दोगली नीति है। आप बीपीएससी में जो पास हैं उसका मापदंड अलग है और जो सक्षमता पास है उसका मापदंड अलग है। जो बीपीएससी से पास है, मात्र 1 साल भी अभी हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो उनका स्थानांतरण आप करने जा रहे हैं। और जो सक्षमता पास हैं वे 18 साल 20 साल से शिक्षक रहे हैं, आप उनको कभी मौका नहीं दिए कि वो बगल के प्रखंड में, बगल के पंचायत में चले जाएं और अचानक आप उनको जाने की बात कर रहे हैं। क्या दिक्कत है ट्रांसफर करने में? एक बार मान के देखिए, हो सकता है, देखिए मैं आपको कह रहा हूं, हो सकता है कि सरकार अगर ये सोच रही है कि वे बगल के अनुमंडल या प्रखंड में जाने के लिए इच्छुक नहीं है, हो सकता है वो दूसरे जिला जाने के इच्छुक हो। एक बार शिक्षकों से पूछ लेने में क्या दिक्कत है कि भाई आप कहां जाना चाहते हैं? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और आधार बनाया जा रहा है कि शिक्षक खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उनका स्थानांतरण हो रहा है। मजाक बन गया है सर। हमें भी अफसोस होता है कि शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर विभाग में जून में, दिसंबर में ट्रांसफर पोस्टिंग होती है,
क्लर्क किरानी सभी लोग का होता है, अफसरों का भी होता है, कोई हल्ला हंगामा नहीं। लेकिन ये पाठक साहब के टाइम से ही चला आ रहा है, शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, और सरकार अपने कहे हुए वादे पर भी टिक नहीं रही है। जब सक्षमता पास किए तो लोगों ने फॉर्म भरा, उस समय उनको जिला मिला कुछ और, बहुत लोगों को मनपसंद जिला मिला, और बहुत लोगों को पहला चॉइस नहीं मिला, दूसरा चॉइस मिल गया, तीसरा मिल गया। लेकिन जिन लोगों को प्रथम चॉइस उनके अनुकूल मिल गया, अब उनका क्या होगा? और अभी जो सरकार जो विचार करने की बात हो रही है कि माननीय मंत्री महोदय बहुत चिंतित हैं शिक्षकों के लिए, क्या वे बता सकते हैं कि ये नीति फिर जो नहीं बनेगी वो कितने दिन में तुरंत बदल जाएगी? कोई एक मापदंड नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, अपर मुख्य सचिव साहब बहुत सज्जन, बहुत अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी शिक्षकों के प्रति कितनी हमदर्दी है ये कोई नहीं बता सकता। अगर कोई बता पाता तो शायद पता चलता। वे भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर इनका ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे किया जाए। खैर, उनको सुझाव देने वाले विभाग में जो लोग हैं अपने अपने स्तर से समझा रहे हैं, और बेचारे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, विभाग भी कभी नहीं चाहेगा कि आसानी से शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाए। डीओ ऑफिस का एक अलग खेल है। अब इस खेल में शिक्षक अगर नहीं फंसे तो कई लोग परेशान हो उठेंगे। उनकी परेशानी आप समझ सकते हैं, वे बहुत ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि वहां भी एक खेल के अंदर खेल होता है, तभी जाकर के मनपसंद स्कूल मिलता है। उस हालात में वे लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि रेंडमाइजेशन के तहत हो जाए, कंप्यूटर कर दे और सारे शिक्षक जाके ज्वाइन कर ले। ऐसा नहीं होता है। विभाग के लोग भी आशा लगाए रहते हैं कि सीजन आएगा, उस सीजन में हमारे भी कुछ काम होगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। एक छिपी हुई बात है, बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग ही तो सबसे बड़ा व्यवसाय है। और है क्या बिहार में? कौन सा यहां कारखाना है? कुछ नहीं है। देखिए, बिहार के बाहर जितने पॉलिटिशियंस हैं, किसी के पास मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, किसी के पास एमबीए कॉलेज, बड़े बड़े हॉस्पिटल के मालिक हैं, गन्ना उद्योग के वो लोग बड़े बड़े माफिया हैं, अरबों खरबों के व्यापारी हैं लोग। और बिहार में दो चार पॉलिटिशियन को छोड़ दीजिए जिनका मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बाकी सब का आमदनी का जरिया ट्रांसफर पोस्टिंग है। ये छिपी हुई बात नहीं है। हर सीजन में, हर विभाग में, चाहे चीफ इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो, जूनियर इंजीनियर हो, उसी तरह से बीडीओ, सीओ, सबका खेल होता है। और शिक्षा विभाग में भी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कुछ हमें भी मौका मिले। ये गलत भी नहीं है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है, पहले से ये व्यवस्था चली आ रही है, बुरा लगने की भी बात नहीं है। इसलिए प्यारे मित्रों, शिक्षक परेशान हो न हो, लेकिन विभाग निश्चित तौर पर परेशान है। अब तो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वह शिक्षा विभाग है। एन कैन प्रकरण से वो खुद जानना चाहता है, खुद चाहता है कि मेरा इसमें क्या रोल है। मेरे प्यारे भाइयों, आप सब्र करें, हड़बड़ी में कोई फॉर्म ना भरें, क्योंकि भरना तो है ही। ट्रांसफर आपका होना है, कब होना है यह भी कोई नहीं बता सकता। चलने दीजिए धीरे धीरे, जैसे जैसे लकीर आगे बढ़ेगी उस तरह आप भी आगे बढ़िए। हो सकता है कि आप जो चाहते हो लकीर वहीं जाके समाप्त हो जाए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।